हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी लोग का प्रतिभा एकेडमी पर। दोस्तों, अगर आप लोग लाइब्रेरियन के टीयर 2 का तैयारी कर रहे हो ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइब्रेरी एसोसिएशन करने वाले हैं। इससे आपके एग्जामिनेशन में डिस्क्रिप्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है और आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो आइए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको एकदम जीरो से हाई लेवल तक समझा दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस का तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए हमने प्रतिभा एकेडमी ऐप पर केवीएस, एनवीएस का 2023 से लेकर 2013 तक का जो भी आपका ऑफिशियल पेपर आया था उसका टेस्ट सीरीज फ्री में डाल दिया है। तो आप इस टेस्ट सीरीज को जरूर लगाइए। आप लोग टेस्ट सीरीज लगाने से बचिए मत, क्योंकि टेस्ट सीरीज ही आपको आईना दिखाएगा कि आप कितने पानी में हो। तो आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं तो आप ऑफिशियल पेपर को लगाइए, ताकि आपको पता चल पाए कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपको सही पढ़ाया जा रहा है या आप कहीं पे लैग कर रहे हो। तो दोस्तों देखो, सबसे पहला हमारा जो आज का टॉपिक है वो है आपका लाइब्रेरी एसोसिएशन। सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि एसोसिएशन का मतलब क्या होता है। आप लोग बहुत बार ये वर्ड सुनते होंगे एसोसिएशन। देखिए दोस्तों, दो वर्ड होता है, एक होता है आपका एसोसिएशन और एक होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन। ये जो आपका एसोसिएशन होता है ये आपका क्या होता है, ये आपका प्राइवेट बॉडी होता है, यानी ये सरकार के द्वारा नहीं बनाया जाता है। जब आपका ये प्राइवेट बॉडी है तो इसके पास हमेशा क्या होगा, हमेशा आपका फंड का क्या होगा, कमी होगा, यानी इसके पास हमेशा पैसा का क्या होगा, कमी होगा। जो आपका लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी एसोसिएशन होता है ये आपका रूल तो बनाता है, लेकिन आप रूल मानने का चाहो तो मान सकते हो, नहीं मानने का चाहो तो नहीं मान सकते हो। लेकिन जिसके भी आगे ऑर्गेनाइजेशन लगा हुआ होता है उसका रूल आपको मानना ही होगा, क्योंकि वो क्या होता है, आपका गवर्नमेंट बॉडी होता है। तो आज हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं लाइब्रेरी एसोसिएशन से। सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि जो आपका लाइब्रेरी एसोसिएशन है ये कहाँ पे है। तो आप लोग बोल देना, सर जो हमारा लाइब्रेरी एसोसिएशन है ये कहाँ पे है। तो लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है हमारा लंदन में है। कहाँ पे है, आपका लंदन में है। जो आपका लाइब्रेरी एसोसिएशन है इसका पहले जो आपका नाम हुआ करता था वो हुआ करता था आपका लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम। आपका जो लाइब्रेरी एसोसिएशन था इसका जो पहला नाम था वो क्या हुआ करता था, लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम। क्या होता था, लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम। आपसे सवाल पूछा जाता है कि लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम का स्थापना कब हुआ था। तो आप लोग बोल देना, लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम का स्थापना 5 अक्टूबर 1877 को कहां पे हुआ था, तो ब्रुसेल्स में हुआ था। कहां पे हुआ था, तो ब्रुसेल्स में हुआ था। तो हमारा जो लाइब्रेरी एसोसिएशन है वो कितने तारीख को एस्टैब्लिश हो गया, 5 अक्टूबर 1877 को। जब आपका लाइब्रेरी एसोसिएशन का स्थापना हुआ था तो उस वक्त उसका पूरा नाम क्या था, तो लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम। समझ में आ गया। फिर क्या होता है दोस्तों, बाद में 1896 में इसका नाम को चेंज कर दिया जाता है और लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम की जगह इसको हम लोग क्या बुलाने लगते हैं, लाइब्रेरी एसोसिएशन बुलाने लगते हैं। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि लाइब्रेरी एसोसिएशन जब स्थापना हुआ था 5 अक्टूबर 1877 को, उस वक्त किस नाम से जाना जाता था, तो आप लोग क्या बोलोगे, तो आप लोग बोल देना लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम के नाम से लाइब्रेरी एसोसिएशन का स्थापना हुआ था 5 अक्टूबर 1877 को। अच्छा, ये जो आपका स्थापना हुआ था ये कौन से कॉन्फ्रेंस के जरिए हुआ था, तो आप लोग बोल दीजिएगा ब्रुसेल्स में फर्स्ट इंटरनेशनल लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस हुआ था। उसी के तहत आपका लाइब्रेरी एसोसिएशन यूनाइटेड किंगडम का क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। तो हम लोग ये बात जान गए कि जो आपका लाइब्रेरी एसोसिएशन है उसका स्थापना 5 अक्टूबर 1877 को ब्रुसेल्स में हुआ था। और ब्रुसेल्स में जब इसका स्थापना हो रहा था तो उसके लिए एक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था, उसको हमने नाम दिया था फर्स्ट इंटरनेशनल लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस। समझ में आ गया। तो फर्स्ट इंटरनेशनल लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस के जरिए जो आपका लंदन है, लंदन में लाइब्रेरी एसोसिएशन यूनाइटेड किंगडम का क्या कर दिया गया, 5 अक्टूबर 1877 को स्थापना कर दिया गया। फिर बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया, लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम की जगह इसको हम लोग बुलाने लगे लाइब्रेरी एसोसिएशन। और नाम कब चेंज किया गया था, तो 1896 में इसका नाम को चेंज कर दिया गया था। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए लाइब्रेरी एसोसिएशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है, तो आप लोग बोल देना लाइब्रेरी एसोसिएशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे, आपका लंदन में है। कहां पे है, आपका लंदन में है।
अब सवाल आता है कि लाइब्रेरी एसोसिएशन का उद्देश्य क्यों है, क्यों इसका इस्टेब्लिश किया गया था। तो दोस्तों याद रखना, जो आपका लाइब्रेरी एसोसिएशन है ये इसी वजह से इस्टेब्लिश किया गया था ताकि जो भी पुस्तकालय के कार्य में लोग रुचि रखते हैं उनको हम लोग क्या करें, एक साथ एक ही मंच पर लेके आए। साथ में जो आपका लाइब्रेरी है उसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो आपका प्रशासन होता है, उसको भी हम लोग बेहतर ढंग से क्या करें, विकसित कर पाए। साथ में लाइब्रेरी के फील्ड में जो भी रिसर्च होता है उसको भी हम लोग क्या कर पाए, तो उसको भी हम लोग इंक्रीज कर पाए। लाइब्रेरी के जो स्टाफ होते हैं उनका हम लोग क्या कर पाए, तो उनका हम लोग एजुकेशन करवा पाए, साथ में उनको हम लोग ट्रेनिंग करवा पाए। उसके अलावा हम लोग चाहते थे कि लाइब्रेरी एसोसिएशन के जरिए हम लोग कॉन्फ्रेंस वगैरह करवाएं, सेमिनार वगैरह करवाएं, ताकि जितना भी लाइब्रेरी के क्षेत्र में नया नया खोज हो रहा है वो सारा का सारा जो भी लाइब्रेरियन है, जो भी पुस्तकालय के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको वो सारा चीज क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। इसी उद्देश्य से लाइब्रेरी एसोसिएशन का क्या होता है, इस्टेब्लिशमेंट होता है। कहां पे होता है, पहली बार 5 अक्टूबर 1877 को होता है। कहां पे, लंदन में। और वो जो कॉन्फ्रेंस था उसका नाम था फर्स्ट इंटरनेशनल लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए लाइब्रेरी एसोसिएशन का जो आपका स्थापना है वो कहां पे हुआ था, तो आप लोग बोल देना 5 अक्टूबर 1877 को ब्रुसेल्स में लाइब्रेरी एसोसिएशन यूनाइटेड किंगडम का स्थापना होता है। उसके बाद 1896 में लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम का नाम चेंज करके क्या कर दिया जाता है, तो लाइब्रेरी एसोसिएशन कर दिया जाता है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लंदन में है। अब इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ लीजिए। तो वही कह रहा है कि जो भी लोग लाइब्रेरी के क्षेत्र में काम करते हैं उनको क्या करना, यूनाइट करके एक मंच पे लाना। यही लाइब्रेरी एसोसिएशन का क्या है, उद्देश्य है। साथ में जो लाइब्रेरी प्रशासन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसको भी हम लोग क्या करें, अच्छे से बढ़ावा दें ताकि जो लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे से काम कर पाए। जो आपका रिसर्च होता है लाइब्रेरी के क्षेत्र में उसको भी बढ़ावा देना लाइब्रेरी एसोसिएशन का क्या है, कर्तव्य है। साथ में जो भी आपके लाइब्रेरियंस हैं उनको ट्रेनिंग देना, लाइब्रेरियंस के लिए कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, मीटिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज करवाना लाइब्रेरी एसोसिएशन का क्या है, उद्देश्य है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अब सवाल आता है कि लाइब्रेरी एसोसिएशन का जो मेंबरशिप होता है वो कौन ले सकता है। तो दोस्तों याद रखना, जो आपका लाइब्रेरी एसोसिएशन का मेंबरशिप है तो ऐसा नहीं है कि जो यूनाइटेड किंगडम का होगा वही लाइब्रेरी एसोसिएशन का मेंबरशिप लेता है, कोई भी ले सकता है। ठीक है, अगर आप इंडिया के हो और अगर आप चाहते हो कि लाइब्रेरी एसोसिएशन का आपको मेंबरशिप चाहिए तो आप ले सकते हो। तो हम कह सकते हैं लाइब्रेरी एसोसिएशन का जो सदस्यता है ये व्यक्तियों और संस्थाओं दोनों के लिए क्या है, खुला है। इसमें ऐसा कोई देश का बाउंड्री वगैरह, कोई सीमा वगैरह नहीं है। यानी कोई भी व्यक्ति जो भी लाइब्रेरी के क्षेत्र में इंटरेस्ट रखता है वो लाइब्रेरी एसोसिएशन का क्या ले सकता है, मेंबरशिप ले सकता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि लाइब्रेरी एसोसिएशन की सदस्यता व्यक्तियों और संस्थानों दोनों के लिए खुली हुई है। किसी भी देश का जो नागरिक है वो क्या कर सकता है, लाइब्रेरी एसोसिएशन का मेंबरशिप ले सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जनरल ऑफ लाइब्रेरियनशिप के बारे में। दोस्तों देखो, जो आपका लाइब्रेरी एसोसिएशन है उसने पहला अपना जो जनरल पब्लिश किया था उसका नाम था जनरल ऑफ लाइब्रेरियनशिप, और ये जो पहली बार पब्लिश कब हुआ था, 1969 में। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा जो पहला जनरल प्रकाशित हुआ था वो कब हुआ था, तो आप लोग बोल देना 1969 में। आपसे फिर पूछा जाएगा कि जो आपका जनरल था उसका नाम क्या था, तो आप लोग बोल देना जनरल ऑफ लाइब्रेरियनशिप। अच्छा, जब आपसे कभी भी ये पूछा जाएगा कि पहला जनरल किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, और आपके सामने दो ऑप्शन होगा, एक होगा आपके सामने लाइब्रेरी एसोसिएशन और एक आपके सामने होगा लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम। तो आप क्या लगाओगे, तो आप हमेशा लाइब्रेरी एसोसिएशन लगाना, क्योंकि जो आपका पहला जनरल था वो कब प्रकाशित होता है, 1969 में। और लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम का नाम कब बदल दिया गया था, 1896 में। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। तो पहला जनरल जो लाइब्रेरियनशिप का प्रकाशित हुआ था, जिसको हम लोग जनरल ऑफ लाइब्रेरियनशिप जानते हैं, ये किसके द्वारा हुआ था, तो ये आपका लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा हुआ था। कब हुआ था, 1969 में हुआ था। अब हम लोग बात करते हैं कि जो आपका लाइब्रेरी एसोसिएशन है, जो आपका लाइब्रेरी एसोसिएशन है उसका मुख्य प्रकाशन कौन कौन सा है। देखो, मुख्य प्रकाशन जानने से पहले आप लोग जान लो, कोई भी किताब जो होता है वो 3 टाइप से पब्लिश होता है। एक तो आपका मंथली आता है, यानी कोई भी पत्रिका
जो होता है उसका प्रकाशन जनरली 3 टाइप से होता है। एक तो आपका मंथली होता है, एक आपका क्वार्टरली होता है, एक आपका क्या होता है एनुअली होता है। क्या होता है आपका एनुअली होता है। दोस्तों याद रखना, जो आपका मंथली पत्रिका होता है ये आपका हर महीने आता है, यानी साल में 12 बार आएगा। जो आपका क्वार्टरली होता है ये आपका हर 3 महीने पे आता है, यानी साल में कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा। जो आपका एनुअल पत्रिका होता है ये आपका साल में 1 बार आता है। क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं लाइब्रेरी एसोसिएशन का जो मुख्य प्रकाशन है वो कौन कौन सा है। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका लाइब्रेरी एसोसिएशन रिकॉर्ड। आपसे पूछा जाता है लाइब्रेरी एसोसिएशन रिकॉर्ड किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो आप लोग बोल देना लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, और ये आपका महीने में आता है, यानी ये आपका मंथली पत्रिका है, और ये आपका ऑफिशियल जनरल है किसका, लाइब्रेरी एसोसिएशन का। आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि लाइब्रेरी एसोसिएशन रिकॉर्ड साल में कितनी बार आता है। चूंकि ये आपका मंथली पत्रिका है इस वजह से दोस्तों ये साल में कितनी बार आएगा, तो साल में ये आपका 12 टाइम आएगा। कितनी टाइम आएगा, 12 टाइम आएगा। बोलो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप लोग जहाँ पे भी बैठे हो, लाइब्रेरी में बैठे हो या घर में बैठे हो, तो मेरे साथ बोलते रहिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य साफ है दोस्तों, आपको क्लास में ही आपके दिमाग में एकदम क्या करवाना, फिट करवा देना, ताकि आप लोग जब एग्जाम में जाओ तो आप लोग को कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। मेरा उद्देश्य हमेशा से यही रहा है कि क्लास के जो अंतिम पावदान पे जो बच्चे हैं उनका भी रिजल्ट 100% हो। मैं कभी भी टॉपर्स को तो पढ़ाता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि क्लास के अंतिम पावदान पे जो बच्चा, अगर मैं उसको जॉब दिला दूं तो मेरा उद्देश्य क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। इसलिए आप लोग अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। साथ में आप हमें मजबूत बनाइए, हम आपको मजबूत बनाएंगे। देखिए लाइब्रेरी एसोसिएशन रिकॉर्ड जो है ये आपका मंथली प्रकाशित होता है, साल में 12 बार होता है, और ये आपका ऑफिशियल रिकॉर्ड है किसका, आपके लाइब्रेरी एसोसिएशन का। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि लीजा किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो आप लोग बोल देना सर जो आपका लीजा है ये आपका लाइब्रेरी एसोसिएशन का प्रकाशन है। लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा लीजा को प्रकाशित किया जाता है, और ये भी आपका मंथली पत्रिका है, यानी साल में कितनी बार आएगा, 12 बार आएगा। आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि लीजा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग बोल देना लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट। लीजा का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि जनरल ऑफ लाइब्रेरियनशिप किसका है, तो ये भी आपका लाइब्रेरी एसोसिएशन का है। ये आपका क्वार्टरली पत्रिका है, यानी ये आपका साल में कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा, यानी 3-3 महीने पे ये आता है। ठीक है। इंफॉर्मेशन साइंस भी आपका लाइब्रेरी एसोसिएशन का है। ब्रिटिश ह्यूमैनिटीज इंडेक्स भी आपका लाइब्रेरी एसोसिएशन का है। करंट टेक्नोलॉजी इंडेक्स भी आपका लाइब्रेरी एसोसिएशन का है, ये आपका मंथली आता है। और आपका करंट रिसर्च इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस जो है ये भी आपका लाइब्रेरी एसोसिएशन का ही है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा कौन कौन सा पुरस्कार मिलता है और वो पुरस्कार कैसे मिलता है। तो दोस्तों जो आपका पहला पुरस्कार मिलता है लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा, उसको हम लोग व्हीटले मेडल के नाम से जानते हैं। जब आप इंडेक्सिंग के क्षेत्र में बढ़िया काम करते हो तो आपको जो अवार्ड दिया जाता है लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा, उसी को हम लोग व्हीटले मेडल बोलते हैं। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा व्हीटले मेडल क्यों दिया जाता है, तो आप डायरेक्टली बोलना कि अगर आप इंडेक्सिंग के क्षेत्र में बढ़िया काम करते हो तो लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा जो अवार्ड दिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं व्हीटले मेडल अवार्ड। क्लियर हो गया। दूसरा जो आपका अवार्ड है वो है आपका एम कॉल्विन मेडल। एम कॉल्विन मेडल किसके द्वारा दिया जाता है, तो लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, अगर आप लोग बेस्ट रेफरेंस बुक बनाते हो, बेस्ट रेफरेंस बुक अगर आप लिखोगे तो आपको लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा जो अवार्ड दिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एम कॉल्विन मेडल। क्लियर हो गया। जो आपका तीसरा अवार्ड दिया जाता है ये दिया जाता है आपको बेस्टर मैन मेडल, और ये आपको तब दिया जाता है जब आप बहुत ही अच्छा बिब्लियोग्राफी लिखते हो। तो ये 3 अवार्ड जो है आपका लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा दिया जाता है। व्हीटले मेडल दिया जाता है आपको इंडेक्सिंग के क्षेत्र में काम करने के लिए। एम कॉल्विन मेडल दिया जाता है आपको बेस्ट रेफरेंस बुक लिखने के लिए। बेस्टरमैन मेडल जो होता है ये आपको दिया जाता है बेस्ट बिब्लियोग्राफी लिखने के लिए। तो ये आपका 3 मेडल होता है। ठीक है।
चौथा जो आपका मेडल होता है इसको हम लोग बोलते हैं कार्नेगी मेडल। जो आपका कार्नेगी मेडल होता है दोस्तों, बताइए आप लोग क्यों दिया जाता है? तो आप लोग बोलना कि जो आपका कार्नेगी मेडल है ये आपका एक ब्रिटिश साहित्यिक पुरस्कार है, जो पुस्तकालय विज्ञान में जब कभी भी आप उत्कृष्ट योगदान देते हो तो उसके लिए आपको क्या दिया जाता है? तो कार्नेगी मेडल दिया जाता है। लेकिन आप लोग एक बात याद रखना, जो आपका कार्नेगी मेडल है ये आपका 2002 तक ही लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा दिया जाता है। 2002 के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि कार्नेगी मेडल किसके द्वारा दिया जाता है, तो आप लोग बोल देना सिलिप के द्वारा दिया जाता है। सिलिप को हम लोग आपको अगले क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है। लाइब्रेरी एसोसिएशन का मैंने आपको सारा का सारा थ्योरी बता दिया। अब हम लोग सारा का सारा पीवाईक्यू करेंगे जो कि आपके ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस एग्जामिनेशन में आया हुआ है, ताकि आपको पता चल पाए कि अभी जो आप क्लास की हो उससे आपको कितना समझ में आया। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर आप लोग ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस के टियर 2 के लाइब्रेरियन का तैयारी कर रहे हो तो आप लोग आंसर राइटिंग जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग आंसर राइटिंग नहीं करोगे तो आप लोग बहुत पीछे छूट जाओगे। तो आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो तो आपको ये बात पता तो होना चाहिए ना दोस्तों कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, तो अगर आप पढ़ रहे हो तो आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल बनना चाहिए। आपको मैं दिखाता हूं, ये देखो बहुत सारे स्टूडेंट इस टाइप से आंसर राइटिंग कर रहे हैं। तो आपको लगता है इस टाइप से आप प्रॉपर राइटिंग कर इम्प्रॉपर आंसर राइटिंग करोगे तो आपको टीचर नंबर देगा, यहां से लाइन स्टार्ट हो रहा है, यहां से लाइन स्टार्ट हो रहा है, कोई प्रॉपर फॉर्मेट ही नहीं है, कभी नहीं मिलेगा। आपको अगर आंसर राइटिंग करना है तो आपको प्रॉपर आंसर राइटिंग करना होगा, ताकि ये जो आपका मार्जिन स्पेस है इससे आपको बाहर नहीं जाना होगा। इसी वजह से हम लोग आपके लिए लाइब्रेरियन का डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेके आए ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस के स्टूडेंट के लिए। ये आपका एकदम लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न पे है। इसके तहत हम लोग आपको टोटल 30 सैंपल पेपर प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसके साथ उसका आंसर भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये देखिए आपका सैंपल पेपर 1, जस्ट इसके नीचे इसका आंसर, फिर सैंपल पेपर 2, जस्ट इसके नीचे इसका आंसर। हमने यहाँ पे पेज नंबर भी मार्क कर दिया है ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल रहा है। ये देखो आपका सैंपल पेपर 1 है, ये आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। आप हमेशा पूछते हो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कैसे आएगा, तो इसी टाइप से आएगा। ये देखो जो आपके यहाँ के स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन है ये आपके मॉड्यूल 1 के हैं। स्टार्टिंग के जो ये 4 से 6 तक है ये आपके मॉड्यूल 2 के हैं। फिर आपका ये देखो आपका टाइप ऑफ रेफरेंस सोर्स ये आपके मॉड्यूल 4 से है। इसी टाइप से, ताकि आपका सारा का सारा मॉड्यूल 1 से लेकर मॉड्यूल 6 तक क्या हो, आपका कवर हो। इस टाइप से टोटल आपको 30 सैंपल पेपर मिल रहा है। ये देखिए इसके नीचे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलेगा हिंदी इंग्लिश में। साथ में आप देखो जैसे ही आपका ये सैंपल पेपर 1 कंप्लीट होगा, इसके नीचे आपको इसका सॉल्यूशन भी देखने के लिए मिलेगा, और वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ये देखो आपका इंग्लिश में था, साथ में आपका हिंदी में है यहाँ पे। और जब आपका ये खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे आपको लास्ट में आपको ऑब्जेक्टिव का भी आंसर देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आपका यहाँ से सैंपल पेपर 2 स्टार्ट हो जाएगा। तो जब आप प्रॉपर टेस्ट सीरीज दे के जाओगे तो क्या होगा, आपका जो 15 क्वेश्चन आपको आंसर में लिखना है, केवीएस एनवीएस में जो आपको 10 क्वेश्चन लिखना है, लिमिटेड टाइम में लिखना है, तो उसका क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये बात तो मैं मानता हूं कि आपके दिमाग में बहुत सारा कंटेंट है, लेकिन आपको वहां पे एक क्वेश्चन के लिए 7 से 8 मिनट मिलेगा, और यही आपको प्रैक्टिस करके ही आप 7 से 8 मिनट में लिख पाओगे। वरना क्या होगा, आपके अंदर दिमाग में तो बहुत चीज़ है और आप 10 ही क्वेश्चन तक कर पाओगे, 15 तक पहुंच भी नहीं पाओगे। इसी वजह से आप लोग इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आप कॉल कर सकते हो 9430851094 पे, या आप लोग प्रतिभा एकेडमी आपको डाउनलोड कर लेना, वहां से परचेस कर लेना, आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगा 799 में। आप लोग कूपन यूज कर लेना प्रतिभा 200, वहां पे इसका कॉस्ट 1000 है, तो आप प्रतिभा 200 यूज करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी किसी स्टूडेंट को हमारे कंप्लीट बैच से ज्वाइन करना है तो आप कंप्लीट बैच से ज्वाइन कर सकते हो। इसमें हम लोग आपको यूनिट 1 से यूनिट 6 तक पढ़ा रहे हैं। कल से आपका मैनेजमेंट स्टार्ट हुआ है। आपको 30 ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा, 30 आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट मिलेगा। साथ में जो आपका सीबीएसई का ऑफिशियल बुक आता है लाइब्रेरी साइंस का, उसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, हिंदी में भी मिल जाएगा, इंग्लिश में भी मिल जाएगा। सीबीएसई के बुक के अंदर टोटल 17 चैप्टर है, जिसके अंदर आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, उसका भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये बैच से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप लोग कूपन कोड यूज कर लीजिएगा प्रतिभा 300, तो ये बैच आपको 300 का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी आप कॉल करके भी ज्वाइन कर सकते हो 9430851094 पे। ये देखो आपका जो सीबीएसई वाले बुक के बारे में मैं बता रहा था, ये बुक आपका इस टाइप का कुछ दिखता है। ये देखिए सीबीएसई का ये दोनों ऑफिशियल बुक है। तो आइए अब हम लोग अपने क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं।
देखो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके वॉज एस्टैब्लिश इन विच ईयर। आपसे पूछ रहा है कि जो आपका लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम है इसका स्थापना किस वर्ष में हुआ था। तो मैंने आपको बताया था लाइब्रेरी एसोसिएशन का स्थापना 5 अक्टूबर 1877 को कहाँ पे हुआ था, तो ब्रुसेल्स में हुआ था। और वहाँ पे इसके लिए एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसको हम लोग जानते हैं फर्स्ट इंटरनेशनल लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। लाइब्रेरी एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ था, तो 1877 में हुआ था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखो आपसे पूछ रहा है वेयर वॉज द लाइब्रेरी एसोसिएशन इस्टेब्लिश। आपसे पूछ रहा है कि जो आपका लाइब्रेरी एसोसिएशन है उसका स्थापना कहाँ पे हुआ था, तो स्थापना आपका ब्रुसेल्स में हुआ था। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए लाइब्रेरी एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो हेडक्वार्टर आपका लंदन में है, लेकिन स्थापना कहाँ पे हुआ था, तो ब्रुसेल्स में हुआ था। क्लियर हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखो आपसे क्या पूछ रहा है कि इन विच ईयर द नेम लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम चेंज टू लाइब्रेरी एसोसिएशन। कौन से वर्ष में लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम का नाम बदलकर लाइब्रेरी एसोसिएशन कर दिया था, तो आप लोग याद रखना 1896 में नाम बदल दिया गया था। ठीक है, और लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम की जगह हम लोग क्या बुलाने लगे थे, लाइब्रेरी एसोसिएशन बुलाने लगे थे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखो आपसे क्या पूछ रहा है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके लोकेटेड। कहाँ पे लाइब्रेरी एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है, तो लंदन में है। कहाँ पे आपका, लंदन में। और स्थापना कहाँ पे हुआ है, तो ब्रुसेल्स में हुआ है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या पूछ रहा है विच मेडल इज अवॉर्डेड बाय द लाइब्रेरी एसोसिएशन फॉर आउटस्टैंडिंग इंडेक्सिंग वर्क। बताइए, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था इंडेक्सिंग के फील्ड में लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा कौन सा अवार्ड दिया जाता है। तो आप लोग याद रखना व्हीटले मेडल जो होता है आपका किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो जब आप इंडेक्सिंग के क्षेत्र में बढ़िया काम करते हो तब दिया जाता है। बेस्टरमैन मेडल बताइए, तो जब आप बिब्लियोग्राफी के क्षेत्र में काम करते हो तब आपको बेस्टरमैन अवार्ड मिलता है। एम कॉल्विन मेडल जो है आपको बेस्ट रेफरेंस बुक के क्षेत्र में मिलता है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। बाकी आपको ये क्लास कैसा लगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसी टाइप से मैं आपको धीरे धीरे जो भी आपके एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं वो सारा मैं आपको इसी टाइप से 20-20 मिनट के वीडियो के जरिए आपको करवा दूंगा।